रेजोल्यूशन लिया है क्या आप लोगों ने कुछ? क्यों जी, कुछ रेजोल्यूशन लिया है क्या इस महीने का? जून 1 तारीख हो गई आज, है भाई? सर मिक्स करके कुछ भी पूछ लीजिए। फिर जो नहीं, जिसको जो फिर लगेगा ज्यादा जो नहीं आ रहा है तो वही आप पढ़ा दीजिए। कौन सा टॉपिक सबसे इजी लगता है आप लोगों को? हाँ जी, इजी बताओ। इजी कौन सा लगता है सबसे इजी? बोलो आप बोलने के भी पैसे लग रहे हैं क्या फिर? फिर मोडाल वर्बल। मॉडल वर्ब सबसे इजी है क्या? और कंपैरेटिव सुपरलेटिव। कॉम्परेटिव सुपरलेटिव भी इजी लगता है आप लोगों को, है? गेनेटिव इजी है। Okay. और बोलो आप जब इजी है पक्का। मा, मा, आदमी जो होता है ना उसका आर्टिकल क्या होता है? बोलते क्या है? देर देर मान। प्लूरल है? डिमेंशन। दी। तो अब तो कह इजी है, यही पहले गलत कर दिया। अच्छा ओके। महिला क्या, महिला को क्या बोलते हैं? डिफरेंट। प्लूरल। एक मिनट चुप रहे ना भाई, बोलो। कहने और करने में ना ईयर हो जाएगा, फ्राउ है नहीं, डिफ्राउन होता है। दो दो पूछे, दोनों गलत हुए। तीसरा पाटर, पाटर पिताजी, एन हो जाएगा। पाटर्न मैंने नहीं सुना, फैटर होता है, उमलाउट लगता है। तीन गलत हो गए भाई। चौथा है, कठिन है। अभी तो कह रहे बहुत इजी है, प्लूरल सबसे हार्ड टॉपिक है ये तो, है? कोई रूल नहीं, दिल से याद करो भाई, कोई रूल वूल एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा समझो आप। लिखा रखे हैं, कहाँ कहाँ याद करोगे कि साहब कौन सा रूल लगेगा? तो बढ़िया, तो दिल से याद करो तो बढ़िया ना, फटाफट सही निकलेगा ना भाई, है जी। और भाई करण कुमार, आपको और कौन सा इजी लगता है? गेनेटिव। 5 सेंटेंस बना दे गेनेटिव से फटाफट। 5 सेंटेंसेस। हम्म। दस दीपक कैसे हो गया? दीपक का तो आर्टिकल ही नहीं होता। दीपक फ्लासे बोलोगे आप? दीपक फ्लासे बोले गुरु जी, मेरे हिसाब से तो, जहां तक मुझे ज्ञान है। हम्म। हम्म। जस्ट शोन। ओके, एक दूसरा। नहीं नहीं, मैं दूंगा नहीं, आपको बनाना है सर। आपने बोला स्पीकिंग कैसे होगी, है ना? अभी सबसे पहला क्वेश्चन यही था आपका कि सर स्पीकिंग कैसे करें, टिप दीजिए, टिप्स। तो वही दे रहा हूं सर मैं। आपने सबसे इजी टॉपिक बताया, गेनेटिव सबसे इजी है, तो फटाफट आपको 10 बताने देने चाहिए ना फिर तो। बताओ दूसरा। जब तक ये थॉट प्रोसेस नहीं होगा, स्पीकिंग नहीं आएगी। कितना ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, जब तक आप ये स्पॉन्टानी चीज नहीं करोगे ना, स्पीकिंग नहीं आएगी। पर मुझे भी यही कहना था, स्पोकन बहुत ज्यादा वीक है। तो करो उस पे काम। हाँ जी। ये फिश माइनस उनटरिस्ट, उनटरिस्टस या उनटरिस्ट दोनों आता है। अच्छा हाँ। इस्ट जेर क्रॉस, जेर क्रॉस, द टेबल ऑफ द क्लास। ओके, वेरी बिग। और हम्म। हाँ, देर वागन, देर वागन माइनस ऑन्कल्स। ओ, ईस्ट रोड। थोड़ा चेंज करो फॉर्मेट, सेम वही तो बना रहे हो एक तरह का ही। सर मैं आई लाइक द कार ऑफ माई फादर, बना। द फादर, आई लाइक द कार ऑफ माई फादर। आई लाइक इशलीवर। अच्छा, लव। मैं लाइक बोल रहा हूँ तो लव बोल रहा हूँ। इश्माक। हाँ,
I like the कार car ऑफ माई फादर। of my father. तो इश्माक पेन ले ले इसके हाथ में से एक तो। हाँ इश्माक सर इश्माक वागन है। इश्माक डेन वागन डेस फाटर्स मेरे पिताजी बोला है मैंने शायद। माइनस फाटर्स। हाँ ओके, सिंपल बन गया। ओके, हिंदी में मैं बोलूं कि मुझे मूवी का टाइटल पसंद आया। मुझे हाँ मूवी का टाइटल हाँ, मुझे मूवी का टाइटल पसंद आया। डे टाइटल हाँ डेस फिल्म्स गेफेल्ट मियर से। ये तो पसंद आता है। परफेक्ट। गेफेल्ट मी इज देयर का मतलब मुझे पसंद आता है। मैं कह रहा हूं मुझे पसंद आया। मुझे पसंद मैं आया। मैं यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि बेवकूफ थोड़ी हूं मैं। परफेक्ट सर, परफेक्ट बनेगा। हाँ जी, जब तक ये डिफरेंशिएट नहीं करोगे कि प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट क्या है, पास्ट क्या है, स्पीकिंग में दिक्कत रहेगी भाई, है ना। डे टाइटल डेस फिल्म्स हार्ट मियर जेयर गेफाल। सिंपल है ओके। ओके, अब बनाओ आप। हो गया 5। हो गया, बहुत है। हाँ जी, आपको बताओ कौन सा टॉपिक इजी लगता है। चलो उनसे पूछ लेते तो सोचो आप। हाँ जी, उजमा जी बताइए। सर इजी तो नहीं, बस थोड़ा बहुत आता है, मुझे बता दिया। फिर भी सर कहने आपने क्या आपने गली सुनो, अभी आपने बोला कि मोडाल वर्ब जो है वो इजी लगती है। उनकी पास्ट फॉर्म याद है क्या आपको? पास्ट फॉर्म आती है, नहीं थोड़ी है। बता दे क्योंकि अभी यूज में आई नहीं है सर इतनी क्यों? पास्ट। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? आपके सेकंड चैप्टर में मोडाल बर्बर के हैं, देखो आप। सेकंड चैप्टर कौन सा चल रहा है B1 में? फर्स्ट सेकंड स्टार्ट हुआ है। हो गया ना, तो सेकंड चैप्टर में तो आपके है ही मोडाल वर्ब, देखो आप। अगर आपके पास बुक हो तो उसमें देखो सेकंड चैप्टर मेरे हिसाब से तो फेरेंडेरुंगा ना। सेकंड कौन सा है? तो थर्ड में आएगा, फिर फेरेंडेरुंग आ जाएगा आपका। थर्ड चैप्टर में आ जाएंगे आपकी मोडाल वर्ब पास्ट टेंस में चेंजेस। या, जहां तक मेरा अनुमान है। दस इज प्रैक्टिस। लास्ट एंड फराड वाला है क्या? लास्ट एंड फराड वाला ओके। और वो लाइट वाला वो सब वो होगा उसमें, कैसे बचा। गारंटी भी आया पूरा। हाँ गैनेट, लेकिन टेक्नोलॉजी दीपक का आर्टिकल लगा दिया तूने। दीपक फ्लैशर दीपक स्लैश है ना, या दी फ्लैशर फ्रॉम दीपक। सर क्यों यार, इसमें कोई वो खा रहा हूँ मैं तेरे को तो? घबरा क्यों तो? ऐसा मैं आराम से बात, गुस्सा भी नहीं कर रहा भाई। क्यों जी, सिंपल बात कर रहे हैं हम लोग तो। और कौन है ऑनलाइन? गई सुहानी तो गई। हाँ जी, बताओ टॉपिक बताओ जल्दी है। वेक्सेल प्रीपोजिशंस बना के दो, एग्जांपल दो एक वेक्सेल का। कितने होते हैं वेक्सेल, कौन कौन से? 9 होते थे। ये बता रही, रुको एक बार बताओ भाई। An auf über Unterswischen vor Hinterneben. और 8 ही हुए। An auf über unter hinter vor zwischen in नेबन रह गया इस बार। Neben. हाँ जी, 9 होते हैं, ठीक है। कौन सा फेवरेट है आपका इनमें? इनर कौन हेल्प। कौन सा जोड़ा है ना, ग्रुप, वो बताओ, वो आपका फेवरेट है? ऑन और आउट है? ऑन और आउट फेवरेट है? सेंटर में ऑन और आउट से फिर accusative में dative. दोनों से बनेगा। आपने बोला वेक्सेल है ना, तो वेक्सेल का मतलब अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों से बनाना uh, ich stelle auf die Flasche. है। वास स्टेल्स डू। So बोल रही हूँ. Ich stelle auf die Flasche auf den Tisch. फॉल्स। वास स्टेल्स डू, उसका आंसर कहाँ है? Die Flasche. क्या रख रहे हो? So die Flasche. तो आउट दी फ्लास से कैसे हो गया?
Ich stelle die Flasche हाँ। auf den Tisch. ये हुआ ना जवाब सही। क्या रख रहा हूं वो अक्वजिटिव रहेगा, और कहां पर रख रहे हो मोशन हो रहा है तो वो भी अक्वजिटिव रहेगा, ऑफ देन टिश। ठीक है, अब इसका डायरेक्टिव क्या बनेगा? Die Flasche steht auf dem Tisch. ठीक है जी, हाँ जी, आप क्लियर? आपका क्या फेवरेट? सारा था, कुछ तो होगा फेवरेट भाई, जैसे अक्यूजेटिव, डाटिव, गेनेटिव है, मोडल, परफेक्ट, एडजेक्टिव, एंडिंग, प्रीपोजिशंस है, है? कनेक्टर, कौन सा कनेक्टर? रुक जा, बताओ कौन सा फेवरेट है? वाइल। दो सेंटेंस बनाओ वाइल से, अच्छी बात है। Ich komme heute nicht, weil Ich koche heute nicht, ये बोला ना? ich komme heute nicht, हाँ, weil while ich krank bin. while is krank है, बहुत बढ़िया। इसका परफेक्ट बना रहा होता तो Ich ich komme nicht. परफेक्ट Ich habe Ich bin. ich कॉमन bin nicht heute gekommen, heute gekommen. क्योंकि हो सकता है ये काम आज ही हुआ हो, सुबह हुआ हो, 2 मिनट पहले हुआ हो, है ना? तो आज की बात कर रहे हैं, जो काम हो गया वो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, पूर्ण वर्तमान काल। काम पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन खत्म प्रेजेंट में हो रहा है, इसलिए इसको हम पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं ना, राइट? हाँ, ich bin heute nicht gekommen, weil ich krank ich bin. War. वाह, हाँ जी। सर आपका क्या फेवरेट है? कुछ भी नहीं है तो कैसे काम चलेगा? चॉइस तो होंगी, अगर चॉइस नहीं होंगी तो जीवन अपना कैसे हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा भाई, इंटरेस्ट नहीं होगा, जीवन कैसे चलेगा? समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? चलो अब आगे चलते हैं, मैं आपको एक एक वर्ब देता हूं यहाँ पे, है ना? दो सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं एक बार। वर्ब क्या है? लीबन। सेंटेंस बना के दिखाओ इससे, जल्दी पेन कॉपी खोलो, आज बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों बात करेंगे, है ना? लीबन से कोई सेंटेंस बनाओ, सिंपल। जल्दी, इतना टाइम नहीं है। बन गया? क्या बनाया? इश लीब म्यूजिक ह्यूरन, ये बनाया? ओके, हाँ जी, आपने क्या बनाया? Ich liebe dich nicht. इश लीब डिश, हाँ जी। फ्राउ कुमावत, आपने क्या बनाया? Ich liebe meine. इश लीब माइने फैमिली है? आपको लिखना चाहिए था इश लीब डी रू, वो सही है, हरिद्वार में जो बैठे हो आप पानी के सामने, Peace. शांत, पीस, है ना? इश लीब डी रू, मैं सब वॉच करता हूँ, ऐसी बात मत करना, है ना? होता, मैं देखता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। शांति, रू, तो मेरे रू ही तो होता है शांति। मेरे वाले में क्या? मेरे क्लास हम्म, इसलिए डिश निस्ट मेयर मतलब मैं भी अच्छा हूँ। इसलिए डिश निस्ट मेयर, ओके, मेयर लो जी। हाँ दीपक भैया, Ich liebe das Buch zu lesen. ich liebe, हम्म,
ओके, हाँ भाई, schliebe meine Mutter। हाँ जी, उज्ज्वला जी बताइए। Wir lieben der Vater। Wir lieben, यही लिखा है, wir lieben। Der Vaters। देयर क्या होगा, देन होगा। सर प्लूरल, हम अपने अपने फादर्स को पसंद करते हैं, मतलब पसंद थोड़ी कर रहे हैं, प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, लाइक करते हैं। लव, वी, अब अच्छा तो होता अवर फादर होता, हाँ तो तो उनजेरन और उनजेरन आएगा फिर। वी लव अवर फादर, ठीक है। सुहानी थोड़ी है, गायब हो गई वो तो, आई तो थी। क्लियर। अब इनके परफेक्ट बनाओ फटाफट, अपने अपने सेंटेंसेस के। अभी देखते हैं, सारे टेंसेस की यात्रा कराते हैं आज आपको ना। ये सर स्पीकिंग की ट्रिक जो अपन कर रहे हैं। सर मुझे एक डाउट है। जी। सर मेरा जो ये सेंटेंस है, वियर लीबन उनजरन फाटा, तो हम्म। डैश डेयर के अकॉर्डिंग, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग, डेयर के अकॉर्डिंग उनजरर आना वी चाहिए। लव अवर फादर्स थोड़ी हो सकता है, वी लव अवर फादर ही तो होगा। हम हमारे पिताजी को प्यार करते हैं, यही तो सेंटेंस बनेगा हिंदी में देखा जाए तो, राइट। इंग्लिश में बोले तो वी लव अवर फादर। बताओ, ठीक। प्लूरल थोड़ी होगा, सिंगुलर। मोबाइल यूज नहीं करेंगे, बंद करें, बिना मोबाइल की आदत डालो, स्लो पॉइजन है ये। हम्म। जी बताइए। हाँ भाई, इट लीव म्यूजिक ह्यूरन किसने बनाया, आपने। परफेक्ट क्या बनेगा। डी क्यों, म्यूजिक लगा, लास्ट वाले का लगा, कंपोजिटर नहीं पढ़ाया आपको मैम ने। नो, तीन नाउन को मिलके भी एक नाउन बन सकता है। हाँ? बेस्ट, तो वैसे दास होना चाहिए फिर। कोई वर्ब, हाँ कोई भी वर्ब आपकी नाउन बन सकती है, पता है आपको, उसका आर्टिकल दास होता है। एक दिन मैंने पूछा भी था आपको बाहर रिसेप्शन पे, शायद कंपोजिटा की बात करी थी हमने, यानी कि दो नाउन को जोड़ना कंपोजिटा बोलते हैं उसको, और जो नाउन पीछे आता है उसका आर्टिकल आगे आता है ना। किंडर ब्यूशर, डी किंडर ब्यूशर, ब्यूशर प्लूरल हो गया। शूल प्लस किंडर, दी शूल किंडर। लिख लो एग्जांपल चाहो तो आप, ध्यान रहेगा आपको, कंपोजिटर हेडिंग डाल लो, इस तरह के सेंटेंसेस ना। वाशर प्लस फ्लाशर, डी डी वाशर फ्लाशर है। तो ये इसने क्यों नहीं पढ़ा, लिख लो एग्जांपल, लिख लो, याद रहेगा, आज की डेट डाल के ना। हाँ जी युजमा जी, क्लियर। हाँ जी सर। तो क्या बन जाएगा परफेक्ट, इश habe म्यूजिक ह्यूरन geliebt। चाहो तो म्यूगन से बन सकता है, इश्माग म्यूजिक ह्यूरन, मुझे म्यूजिक सुनना, संगीत सुनना पसंद है। लीवन में सब फिट नहीं हो रहा है इसमें देखा जाए तो। आई लव संगीत सुनने से प्यार है मुझे। दोनों में फर्क देखो, मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है ना, मुझे संगीत से प्यार है, ऐसे बोलेंगे यहाँ तो सुनना प्यार वो बैठ नहीं रहा देखा जाए तो, म्यूगन आना चाहिए यहाँ पे, है ना, इश्माग म्यूजिक ह्यूरन, ये बनेगा, सही करो इसको, है ना। क्लियर। अब उसका परफेक्ट क्या बनेगा, इश्माग म्यूजिक ह्यूरन। बताओ, फंस गए। हाँ जी, निकालो इनको बाहर। मॉडल वर्ब आ गया, आपका फेवरेट टॉपिक आ गया। म्यूगन का परफेक्ट क्या होता है। हम्म हम्म। अरे क्यों होगा, परफेक्ट पूछ रहा हूँ चाचा जी। जी, ये मॉक्ड,
म्यूगन का गेमोक्ट हो जाता है। तो क्या बनेगा? Ich habe Music hören gemocht, है ना? म्यूगन का गेमोक्ट हो जाता है। डन? हाँ जी। Wir lieben den Vater। हाँ जी उजमा जी बताओ परफेक्ट इसका, किसका सर? वी आपके सेंटेंस का। Wir haben unseren Vater geliebt. geliebt है ना? Wir Yes. haben unseren Vater geliebt। क्लियर? अगला, ich liebe dich nicht mehr। हाँ जी सर। Ich habe dich nicht mehr geliebt. ich habe dich nicht mehr geliebt। ठीक है? हाँ जी। ich liebe meine Familie किसका है? हाँ जी सर। मेरा हाँ जी बताओ। Ich habe meine Family geliebt. Familie, Familie geliebt. Familie, प्रोनाउंसिएशन पे काम करो थोड़ा सा ना। Familie geliebt, ich habe meine Familie geliebt। और अगर बोलता है ich liebe die Ruhe, Ich habe die Ruhe geliebt. ich habe die Ruhe geliebt। ऐसे सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो बना बना के। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि बोलने में परफेक्ट टेंस यूज होता है ना। ओके, ये किसका था? हाँ सर। Ich habe das Buch lesen geliebt. ich habe das Buch zu lesen geliebt। ओके, हाँ सर। Ich habe meine Mutter geliebt. ich habe meine Mutter geliebt। क्लियर? अब इसी सेंटेंस को मोडल वर्ब से बनाओ, कोई भी जो भी आपको सूटेबल लग रही है अपने हिसाब से, अपने अपने सेंटेंसेस। हो जाओ चालू। किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? देखो आज पता चलेगा कि आप कितने पानी में, खुद आप जज कर लोगे कि भाई हाँ आपका मॉडल वर्ब बना हुआ है। और पास्ट टेंस जिनका बना हुआ है, पास्ट टेंस बनाओ मॉडल वर्ब का। Moral predator formula. ini benar. जी, स्पेलिंग मॉक्ट की, स्मोक्ड म्यूजिक hören। ओके, wir lieben den Vater। हाँ जी उजमा जी क्या बनेगा मॉडल वर्ब के साथ? Wir lieben den Vater. मॉडल वर्ब Wir möchten den Vater lieben. we would like to love our father। मस्ट नहीं होना चाहिए, या शुड का यूज नहीं होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। Sollten. जोल्टन या, है ना? पहले सिंपल बनाओ, वी जोलन, या जोलन की जगह हमें हमारे पिताजी को प्यार करना चाहिए या मस्ट आना चाहिए? बताओ, जोलन या मस्ट? म्यूसन, वी मस्ट लव अवर फादर। ये ज्यादा अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से। मस्ट है ना? तो कंपल्शन हो जाता है। जोलन कंपल्सन मतलब ये शुड करना चाहिए, ड्यूटी एक पिताजी को तरीके से। प्यार करना ही चाहिए ना, है ना? उसमें सजेशन नहीं आना चाहिए ना मेरे हिसाब से। भाई पिताजी की बात हो रही तो कंपल्सन होना ही चाहिए ना भाई, तुम्हें तुम्हारी परिवार को प्यार करना ही चाहिए, है ना? ही लग गया ना, करना चाहिए सजेशन हो गया, करना ही चाहिए मतलब कंपल्सन हो गया, है ना? तो दोनों सही है, ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन अब ऐसा कुछ हो रहा है तो ये थोड़ा कंपल्सन की बात हो गई, बस यही फर्क है मोडल वर्ब में ना। क्लियर? और अगर पास्ट में बनाते तो, हाँ जी उजमा जी। आप है पास्ट में मोडाल वर्ब से जी। वियर जोल्टन, जोल्टन सही है ना सर? पास्ट मुझे थोड़ा कम आता है मोडाल वर्ब का, सॉरी। थर्ड चैप्टर में पूरा हो जाए, ये समस्या नहीं आनी चाहिए, ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ सर, ये मैंने पढ़ा नहीं है अच्छे से, तो जोल्टन सही रहेगा इसमें। Wir sollten den Vater lieben, ना? या wir mussten, ना?
Wir mussten unseren Vater lieben. Clear? हाँ जी सर. Ich will dich mehr lieben. Ich will dich nicht mehr lieben. ठीक है. और पास्ट होता तो Ich habe dich mehr lieb. आज का दिन शनिवार पिटना चाह रहे हैं क्या आप? Sir, ये book मैंने क्या पूछा अभी? perfect पूछा ना, परफेक्ट बोला मैंने. past होगा. मैंने मोडाल वर्ब का पास्ट बोला दोस्त. Ich wollte dich mehr lieben. अब जिस चीज पूछा जाए वो आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहा हूं, है ना. समझो बात को, है ना. हाँ जी. नेक्स्ट. Ich liebe meine Familie. Ich habe meine Familie gemocht. और अगर मुझे सिंपल मोडाल वर्ब यूज करनी होती तो Ich mag meine Ich mag meine Familie. अगर लीवन फिर लीवन को यूज करते तो Geli, मोडाल वर्ब के साथ तो इन्फिनिटिव फॉर्म आती है. इन्फिनिटिव फॉर्म आएगी ना. gemocht, lieben. Ich liebe गिमोक से आ गया. गिमोक तो परफेक्ट फॉर्म है. Ich mag meine Familie lieben, या तो ये होना चाहिए, या ich soll meine Familie lieben. I should love my family, या ich muss meine Familie lieben. देखो जब तक ना आप इन चीजों पे काम नहीं करोगे ना, आप अटकोगे स्पीकिंग ना. आपने आप लोगों का आज टॉपिक यही है कि स्पीकिंग कैसे करें. स्पीकिंग अटक इसलिए रहो कि आप अटक जाते हो, आपको पता ही नहीं होता कि यूज कैसे करना है उसको. तो चीजें पूछो, बैठ रहे हो आप 10 मिनट, बाहर जाके आप 20 मिनट खराब करे आप लोगों ने, वो ये चीज कर लेते. सेंटे उठाओ, कोई वर्ब ले लो, उससे सेंटे बनाओ, सिंपल. क्यों जी. तब वो भी तब याद होगी आपको. क्लियर. तो ich muss meine Familie lieben. Ich muss die Ruhe lieben, ना. Ich soll die Ruhe lieben. Ich will die Ruhe lieben, है ना. Ich kann die Ruhe lieben. सबसे बन सकता है इस तरह से. हाँ जी सर. Ich mochte das Buch. Ich möchte das Buch zu lesen. हाँ. अब इसमें ना सू लगा रखा है थोड़ा सा, लफड़े वाला काम है. सर मोडाल वर्ब के साथ तो जू नहीं आ सकता, तो अगर लेजन भी यूज करना है फिर कैसे यूज होगा? नहीं होगा इसमें ना. ये नहीं होगा. कल इसका तो बताइए. नहीं, मोडल वर्ब के साथ नहीं बनेगा ना. ठीक है. हाँ जी सर. क्यों अभिराज सिंह बनाओ यार, ऐसे मत करो. में क्या दिक्कत आ रही? मॉडल वर्ब नहीं पढ़ी आपने? फिर फिर उसमें क्या दिक्कत आ रही है? जब सेंटेंस मॉडल वर्ब से बनाते हैं तो वर्ब की पोजीशन क्या रहती है? मॉडल वर्ब कहाँ आती है? फिर लगाओ सेकंड पोजीशन पे. Ich liebe meine Familie, meine Mutter लिखा हुआ है, पहले मॉडल वर्ब आएगी ना भाई. तो मॉडल वर्ब क्या है? क्या कौन सी मॉडल वर्ब लगाना चाह रहे हो? बताओ, सेट करो. है तो लगाओ. तो मस्ट को जब कॉन्जुगेट करोगे इसके साथ क्या आएगा? इस मुस्ट से कैसे हो जाएगा? इस मुस्ट होता है. आज मेरी बात सुन, मॉडल वर्ब के ना वीडियो बने हो, वो देख लेना प्रेम से आज प्लीज, है ना. उनको देखो. आप लोगों के वीडियो बनाए हुए हैं यार, आप लोग मास्टरी नहीं करो कैसे काम चलेगा. तो इस मुस माइनर मोटर, और जो वर्ब होती है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में आती है. जो वर्ब है वो आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म में आती है. हाँ. तो इस मुस माइने मोटर लीबे का इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होगी? लीबन. लीबन. समझ पा रहे हो? इस तरह से. चले आगे. पास्ट टेंस पहले तो प्रेजेंट बनाओ इसका जी. प्रेजेंट में सेंटेंस बनाओ उससे कोई भी, जो भी आपको ठीक लगता है. वोकेबलरी ऐसे इंप्रूव होगी आपकी, टेंसेज आपके ऐसे ही इंप्रूव होंगे. समझ पा रहे हैं?
बोलिए। हेलो। लोन की रिक्वायरमेंट। थैंक यू। हाँ जी, हो गया। कितने देर नहीं लगनी चाहिए। अब अगर ये काम हम स्पॉन्टान करें तो ना लिख के, अगर अगली अब लिखेंगे नहीं, अब सिंपल बोलेंगे अपन, ठीक है। ट्रेन हो गए अपन ना, दिमाग ट्रेन हो गया हमारा। हाँ जी, क्या बनाया कॉमन का? इश कॉमर कॉमर heute, ich komme heute in den, und मजा नहीं आया सेंटर। Commerce is ich komme zu spät, हाँ? ये उसी सेंटर ठीक करो ना। ich komme heute zum Unterricht आता है ना? ऐसा बना इसको स्पीड हाँ? ich komme heute स्पीड zum Unterricht, ठीक है ना। इन देन Unterricht भी हो सकता है, वैसे गलत नहीं है। आप बाहर खड़े हो फिर अंदर आ रहे हो ना, तो उस सेंस में आ सकता है। ich komme या ich gehe, वो गेन ठीक होता है ना। ich komme heute nicht, सिंपल है। ich komme zu spät, देखो कितने सेंटेंस बना सकते हो उससे आप, है ना। और बनाओ, कॉमन से कितने, हाँ और क्या बनाया डिफरेंट है किसी का? ich komme nach Berlin, ich fliege, है नाक नहीं, ज्ञानशाला के साथ सू आएगा, ध्यान रखो। अरे तो क्या हो गया, सू तो लगाएगा भाई, नाक तो डेस्टिनेशन के साथ लगता है, कभी ध्यान रखना, है ना। तो ich komme nach Hause, है ना। ich komme zu meiner Familie, पर्सन के साथ सू लगता है, ध्यान हो तो आपको ना। ich komme zum Bahnhof, ich komme zur Bäckerei, ich komme zur Schule, ich komme zur Universität, ich komme zum Arzt, ich komme zum Supermarkt। कितने बन गए? तो करो इनको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपकी प्रिपोजिशन भी ठीक होंगे इससे, है ना। राइट, heute komme ich nicht zum Unterricht, ऐसे बनेगा। मैं आज क्लास में नहीं आ रहा हूँ, है ना। या ich gehe heute nicht zum Unterricht, मैं क्लास में नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ही बन सकता है ना। I don't come या I don't go, इस तरह से, राइट। ओके, आपने क्या बनाया सर? नाक कहां से आ गया? अभी समझाया, नाक नहीं आता भाई। ich komme, zum नहीं है, सुम है, जा नहीं है, आधा त और सा है, सुम। ich komme zum Institut, heute komme ich zum Institut, ऐसे बनाया ना। heute komme ich zum Institut या ich heute komme ich nicht zum Institut। जब भी प्रीपोजिशन यूज कर रहा है निस्ट उससे पहले लगेगा, ध्यान रख लेना, है ना। और जब वर्ब को डिनाई कर रहे हो आप तो वर्ब के बाद आएगा। अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ रहा है तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा, इससे पहले आएगा। ich komme nicht, ich komme heute nicht या ich komme nicht heute, ऐसे भी चल सकता है ना। या ich komme heute nicht zum Institut, हाँ टाइम पहले आएगा, वर्ब के बाद लगा दो। ich komme heute nicht zum Institut, याद रखना। लगा सकते हो लेकिन वर्ब
वर्ब के बाद heute nicht, है ना, या heute, अगर आपको वहां दिक्कत हो रही है डिसाइड करने तो heute को पहले ले जाओ, heute komme ich nicht, उसमें वो दिक्कत ही नहीं होगी फिर, heute komme ich nicht zum Institut, इस तरह से। हाँ जी उजमा जी, समझ पा रही हैं? यस सर। बनाइए, क्या बनाया आपने? Ich komme heute Abend zur Nachhaus. Ich komme Heute Abend, heute Abend, 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 Abend zur Nachhaus. दोबारा बोलो। Ich komme heute Abend zur Nachhaus. नहीं, सुअर नाक हाउस कभी नहीं होता है, Zur, सू भी लगा दिया, नाक भी लगा दिया, नहीं चलेगा। हाँ, heute komme ich nicht nach Hause, है ना, या heute komme ich nach Hause, बहुत दिन से बाहर हो, आज घर जा रहे हो आप, इसका मतलब ये हुआ, है ना, समझ पा रही हैं? यस सर। अगर यू यूज करना है कि आपके घर आ रहे हैं तो यू के लिए zu, zu deinem Haus, फिर नाक नहीं लगेगा। नहीं, zu dir, zu dir, तो खाली सुर लगा सकते हैं जुर। नहीं तो डिपेंड करेगा ना, पर्सन के लिए सू आता है, ध्यान रखो, सू इन आपके यहाँ आ रहा हूं मैं, आपके घर, सू ईयर हाउस, सू ईयर हाउस, सू ईयरम हाउस, सॉरी, देखो जब हमने सू पढ़ा था तो सू क्या करता है, जो आपकी डेस्टिनेशन होती है, जहां तक जा रहे हो वहां के लिए सू आता है, या पर्सन के लिए सू यूज करते हैं। Ich fahre zu meiner Familie, ich fahre zu meinem Onkel, ich fahre zu meiner Freundin, ich fahre zu meiner Schwester, बाई तो जब लगेगा जब वहां पहुंच गए आप, तब वहां पे हो तब बाई लगेगा। जैसे heute fahre ich zu meiner Schwester, अब पहुंच गए वहां पे, अब हम वहां पे हुआ, उस प्रमाइसिस में हो, सिस्टर के यहाँ पे हुआ, तो ich bin bei meiner Schwester, ich bin bei meiner Schwester, ठीक है। अब वहां से आप आ रहे हो, ich komme von meiner Schwester, इस तरह से ये चीज समझो, जाने के लिए सु, वहां पे होने के लिए बाई, वहां से आने के लिए फॉन। आउस मतलब जैसे बोला आपने, इस गे ना खाउस, है ना, इश गे, और जैसे आपने बोला इश इश गे सुम इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है आपका, इश गे सुम, यहां तक पहुंच गए। अब यहां से आप अंदर जा रहे हो, इश गे इन इंस्टीट्यूट, आई एम गोइंग इन द इंस्टीट्यूट, मैं अंदर जा रहा हूं, ठीक है। अब कहां पे हूं मैं, इश बिन इम इंस्टीट्यूट, इम, Already. इम, चार दीवारी के अंदर हो, इम, इश बिन इम इंस्टीट्यूट, इन दी इंस्टीट्यूट। आप खड़े हो बाहर, तब आम आएगा, इश बिन अम इंस्टीट्यूट, बाहर खड़े हो आप वर्टिकल, इश बिन अम बानो, है ना, ऐसे, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट बाहर निकल रहे हो आप, इश komme aus dem इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट से बाहर आ रहा हूं, है ना। जैसे पेशेंट है कोई, वो हॉस्पिटल में, जैसे unser Freund राजीव ist im Krankenhaus, ठीक है। heute kommt er aus dem Krankenhaus, वो बाहर आ रहा है आज, है ना। ich warte auf meine Lehrerin, die Lehrerin kommt 15 Uhr aus der Schule, वो इतने बजे स्कूल से बाहर आएगी, ये मतलब हुआ उसका, समझ रहे बात को, फर्क बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अब रास्ते में कोई मिला, कहां से आ रहा है भाई, स्कूल से आ रहा हूं, ich komme von der Schule, ये देखो ये फर्क है। सर जाने फॉर्म के कब लगाते हैं? हैं, फॉर्म कब लगाते हैं? VOM? आप उस जगह से आ रहे हो आप, नहीं, एम लास्ट में एम होता है ना, VOM। वो फोन प्लस देम, जैसे डॉक्टर क्या जा रहे हो,
Ich gehe zum Arzt. Ich bin beim Arzt. अब उसमें आउस नहीं आ सकता, पर्सन के लिए आउस नहीं आएगा, किसी जगह से बाहर निकल रहे हो तब आउस आता है, ठीक है। इसको मैं आउस आउस देम इंस्टीट्यूट, इसको मैं आउस देयर शूलर, हाँ आ सकता है ना। अब डॉक्टर के यहां इसको में फॉर्म फॉर्म आस, इसको में फॉर्म आस, देखो इसको में फॉर्म आस, तो क्यों लगाया फॉर्म हमने इधर, फॉर्म आर्ट्स। ऑन प्लस देम, फोन प्लस देम, क्योंकि फोन आपका डाटिव प्रीपोजिशन है देखो, और आस्क का आर्टिकल होता है देयर आस्क, तो देयर का वो जब डाटे में चेंज करोगे फोन की वजह से, अगर डाटिव प्रीपोजिशन उस नाउन से पहले आ रहा है तो वो नाउन उस प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो फोन यहाँ पे डाटिव प्रीपोजिशन है, तो देयर का क्या हो गया देम, और फोन प्लस देम को अलाउड लिखना फॉर्म लिख सकते हो आप, है ना, इश्कॉम फॉर्म आस्ट, ठीक है। ऐसा मस्कुलिन में और नॉइट्रल में होगा, फेमिनिन में और प्लूरल में ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। बताओ सर आउस किसी जगह से निकल रही है, जी जी, इंसान से कैसे निकलोगे बताओ, आप खुद सोचो, है ना, किस जगह से अंदर हो उससे बाहर आ रहे हो आप, किसी पर्सन से मिलके आ रहे हैं। फोन आएगा, है ना। बनाओ सेंटेंस एक दो, इससे चीजें क्लियर हो ना। सू बाई आउस फोन, चारों प्रीपोजिशन में सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। जैसे बोतल से पानी पी रहे हो उसमें भी आउस आता है ना। स्ट्रिंग वासर आउस देयर फ्लास्क, आउसड्रेन, सुद्रेन, बंद करना, ठीक है। कोई चीज अंदर है वो बाहर निकल रही है तो आउस आएगा, है ना। स्ट्रिंग के टे है आउस देयर टाशर, इस तरह से। स्ट्रिंग के वासर आउस देयर फ्लाशर, स्ट्रिंग के बियर आउस देयर फ्लाशर, समझ रहे हो बात को। और आउस का सेंस मेड ऑफ के लिए भी होता है। देयर रिंग इस्ट आउस देम गोल्ड, की जो रिंग है वो गोल्ड की बनी हुई, तो वहां पे भी आउस आता है ना। जैसे ये टेबल लकड़ी की बनी है तो देयर टिश इस्ट आउस होल्स, है ना, इस तरह से। समझ रहे हो बात को, मेड ऑफ के लिए भी आउस यूज करते हैं। इसको हम आउस इंडियन है यूज करते हैं, नहीं करते, नेशनलिटी बताने के लिए भी आउस आता है। इसको में आउस, इसको में आउस, देखो इसको में आउस माइनम हाउस, आई एम कमिंग आउट ऑफ माई हाउस ना, मैं घर से बाहर आ रहा हूं। बताओ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके। हेलोविन नहीं मनाया कल आप लोगों ने, हेलोविन नहीं, पता ही नहीं था, मनाते पर पता होना चाहिए थोड़ा सा, जर्मन सीख रहे हैं तो हेलोविन। भाई कल को आप पूछो कि जर्मन फेस्टिवल कौन कौन से, तो आपको पता होना चाहिए ना, हेलोविन कैसे मनाते हैं। पम्पकिन, देखा आपने पम्पकिन, कद्दू, उसको काटते हैं, उसमें नाक और वो बनाते हैं, डरावने वो ना, बच्चे एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, मिठाइयाँ कलेक्ट करते हैं, ऐसे रहता है। भूत भूत के चेहरे से बनाते हैं, उसमें कुछ ऐसा रहता है, गाइस्ट। भाई बच्चों को मोटिवेट करो, मैं एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कराऊंगा आपकी, इसलिए थोड़ा सा तो ये तो रिहर्सल था आज, जिससे अभी फिर आपके जैसे B1 खत्म हो तो आपको डर ही नहीं हो एग्जाम का, फट एग्जाम दे दो आप लोग ना,
तो अभी से कर लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो भाई, है ना। जगाओ लोगों को जो सो रहे हैं, है ना। दस 10 क्रंक हाउस होता है ना, क्रंकन हाउस, सॉरी। हो गया। हाँ बनाओ, क्या बनाया? इसको मैं आउस देम इंटरेस्ट, हाँ। हम्म। और उसको को एक एस सेंटेंस बनाओ जो सब में यूज हो जाए, है। अब देखो सू और जो इन है ना, ध्यान रखना। अब हॉस्पिटल जाने के लिए आप सू भी लगा सकते हो, लेकिन आपको सू अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। समझ रहे हो बात को, है ना। जैसे आप बोलते हो इश्गे सुम इंस्टीट्यूट ना, समझ रहे हो। इधर देखो मित्रों, इश्गे इंस क्रांकन हाउस, वहां पे इन आएगा। सू भी गलत नहीं है, सू भी गलत नहीं है, लेकिन फिर आपको बोलना ही पड़ेगा भाई वहां तक, इसका मतलब उस हॉस्पिटल तक जा रहे हो आप, उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहा वो, है ना। लिए डन। तो इश्गे इंस क्रांकन हाउस, इंस क्रांकन हाउस। अब कहां पे हो आप, पहुंच गए। मैं हॉस्पिटल में हूं, इश बिन इम क्रांकन हाउस, है ना। मैं हॉस्पिटल में हूं, ओके। इश कॉमे आउस देम क्रांकन हाउस, मैं बाहर निकल रहा हूं हॉस्पिटल से। इश कॉमे फॉर्म क्रांकन हाउस, ऐसे 4 सेंटेंस बन जाएंगे आपके। हाँ जी, आपने क्या बनाया? अब जैसे इन का हो गया और सू, ध्यान रखो इन कहाँ आएगा और सू कहाँ आएगा। हम्म। अगर किसी प्लेस के अंदर जा रहे हो आप, है ना, उस सेंस में हम सू भी लगाते हैं, लेकिन सू अपने को ये इजाजत नहीं देता कि अंदर जाने की बात नहीं हो रही। अब जैसे सिनेमा जा रहे हैं, इसलिए इन स्कीनो बोलते हैं, इसलिए सुम कीनो नहीं बोल सकते, है ना। प्रैक्टिकली सही नहीं है वो। तो आप सिनेमा जा रहे हो, सिनेमा के अंदर ही जाओगे, ऐसे थोड़ी वहीं तक जाके आगे टिकट है, टिकट लेके अंदर ही जाओगे ना, जा रहे हो तो। इसलिए इन स्कीनो बनाया। समझ रहे हो बात को। सू से क्या बनाया? हम्म।
हाउस मत बोलो, इसलिए सु माइनन एल्टन, इसलिए सु माइनन एल्टन, देखो इसलिए सु माइनन एल्टन, है ना, इसलिए सु माइनन एल्टन। मैं लिख रहा हूं उसको एक बार। ऑलरेडी एन लगा हुआ है तो फिर एन नहीं लगेगा ना। अच्छा, अब पहुंच गए आप माता पिता के, अब कहां पे हो आप, कैसे बोलोगे मैं मेरे माता पिता के यहाँ पे हूं, बताओ। हाँ, मैं मेरे माता पिता के यहाँ पे हूं। अरे ब्लाई में कहां से आ गया, इश बिन, इश बिन बाई ठीक है। अब मैं रास्ते में मिला, भाई कहां से आ रहा है, यार मम्मी पापा के यहाँ से आ रहा हूं, कैसे बोलोगे। इसको इश कॉमा पॉन माइनन, तो देखो टू बाई और on। अगर किसी पर्सन के साथ बनाते तो कैसे बनता, मैं दीपक के यहाँ जा रहा हूं, इस ये या इस फार है, इस ये या फिर फार, क्या बनेगा, जा रहे हो तू, तो तू दीपक, हाँ अब पहुंच गए आप, अब कहां पे हो, इशबिन बाई दीपक, देखो इशबिन बाई दीपक, अब आ रहे हो आप वहां से, तो इशकॉम हाउस दीपक से निकल के बाहर आ रहे हो, है भाई ध्यान रखो इस चीज का, दीपक हाउस जरूरत ही नहीं है, मैं दीपक क्या है, इसको में फोन दीपक, है ना। अगर जेनेटिव बनाते ना यहाँ पे कैसे बनता, इशकॉम फ्रॉम हाउस, इशकॉम दीपक्स हाउस, इशकॉम दीपक्स हाउस होता फिर, अगर मैं दीपक के घर की बात करता दीपक्स हाउस, या बोले क्या पड़ता है दास हाउस फ्रॉम दीपक, ये बन सकता था। अगर कोई जगह की बात करते जैसे इशफार यज्ञ तुम इंस्टीट्यूट, है ना, अब कहां मतलब पहुंच गए, अब खड़े कहां वहां पे इंस्टीट्यूट पे आओ, इश बिन आम इंस्टीट्यूट, या यहां पे इम भी आ सकता था, मैं इंस्टीट्यूट पर हूं या मैं इंस्टीट्यूट में हूं, समझ रहे हो, पर और में फर्क है, मैं स्टेशन पर हूं, इश बिन आम बानव, आम क्यों आया, देखो ये स्टेशन है आपका, तो आप ऐसे खड़े हो, वर्टिकल पोजीशन है आपकी, आउप लगा दिया था, आउप का मतलब यहाँ पे हो आप स्टेशन पे, ये फर्क है ना। अब देखो मान लो ये बस है, अब बोलो ich bin auf dem Bus, यानी कि auf dem Bus का मतलब इस बस के ऊपर, फॉर आएगा, समझो बात को, अगर बोलते ich bin auf dem Bus इसका मतलब बस के ऊपर हो आप, है ना, ये फर्क है, टेक्निकल चीज है ये, ich bin im Bus बोला जाता है, तो बस के अंदर हो आप, है ना, ich bin vor dem Bus, ich bin hinter dem Bus, ich bin unter dem Bus, ich bin neben dem Bus, ich bin zwischen die Busse, ja, zwischen den Bussen,
दो बसों के बीच में होगा, यहाँ पे होगा। तो जैसे पहाड़ों में खड़े हैं, इसके लिए आन को हम्म आन आन इन आता है, आन कहाँ आता है, कहाँ दिखा? वी फारन इन देन बैरगन बोला जाता है। एक साथ आम स्टार्ट वो पानी वाली चीजों में आम आएगा। अगर आप पहाड़ पे हो तो आउफ आएगा, दोस्त। पहाड़ पे खड़े हो तो आउफ आएगा, फिर इन आन नहीं आएगा। पहाड़ पे खड़े हो तो आउफ आएगा। और पहाड़, हम पहाड़ों में जा रहे हैं तो इन आता है, इन देन बैरगन बोला जाता है। ठीक है। पहाड़ों में पहाड़ों में एक पहाड़ नहीं होता ना भाई, हैं? चल तो पहाड़ों में चलते हैं यार। कभी बोलता मैं पहाड़ में चलता हूं, सुना है आपने? है ना? तो इन देन बैरगन बोलता है, वी फॉरन इन देन बैरगन, है ना? या मान लो ये पहाड़ियां हैं आपकी ऐसे ना, तो इनके बीच में जा रहे हो आप ऐसे, तो इन जाता है। और जब आप चढ़ रहे हो तो आउफ भी बोली उसको, इश बिन आउफ देम बैग, मैं पहाड़ पर हूं, मैं पहाड़ियों पर हूं थोड़ी बोलते हैं। मैं एक पहाड़ पे हो, किसी पहाड़ पे खड़े हो आप ना। तो ये टेक्निकल चीजें छोटी छोटी है, आपको ठीक करनी पड़ेगी, तभी आपके सेंटेंस ना इंटरेस्टिंग बनेंगे। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो आउफ क्लियर है, सॉरी, फॉर सू क्लियर है, इन क्लियर है, बाई क्लियर है, आउस क्लियर है, फोन क्लियर है ना? एक आन देख लो एक बार। पानी वाली चीजें जो भी है ना, आन आता है। समुंदर की तरफ जा रहे हो, सेंटेंस कैसे बनेगा? इस गियर आंस में मोशन हो रहा है, तो गेन हमेशा अपोजिटिव है आपकी, है ना? इस गियर आंस आन दास मेयर, देखो आन दास मेयर, और आन प्लस दास को मैं आंस लिख सकता हूं। रुक जा, पहले से गया है, अब होगा ना वहां पे, है ना? इश बिन आम मेयर, क्योंकि ये समुंदर है, आप ऐसे खड़े हो, पोजीशन आपकी वर्टिकल है वहां पे। आउफ आउफ हो सकते हो अगर आप समुद्र पे आलती पालती मार के पानी के ऊपर बैठे हो, तो आउफ आएगा। सिंपल सी बात है। अब बोट में हो आप, है ना, तब आप आउफ आएगा, आउफ देम शिप, है ना? तब आए। ये टेक्निकल चीज है। आन नहीं आ सकता वहां पे, फिर आउफ आएगा। अब पानी के अंदर हो तो फिर इम आएगा, है ना? गॉट इट? अगर नदी की तरफ जा रहे हो तो क्या आएगा, बनाओ। हाँ, पानी, आन, आन क्या है बनेगा? देन, देयर फ्लूस होता है। हाँ, तो अन देन फ्लूस वहां पे नहीं होगा वो। अन प्लस देन का कोई अपने पास जुगाड़ नहीं है, शॉर्ट करके हम लिखते हैं उसको। इश गियर या इशफारे या इश गियर, अन देन फ्लूस। ठीक है। अगर किसी लेक पे जा रहे हो, क्या बोलते हैं लेक को? जे, जे का आर्टिकल। हाँ भाई, सिंगल प्लूरल, तो क्या बनेगा? इश्के अन देन जे, है ना? अगर कोई तालाब है छोटा, उसकी तरफ जा रहे हो तो कैसे बोलते हैं? तालाब को क्या बोलते हैं? है? क्या? नहीं, जे तो आगे लेक हो गई। लेक में और पौंड में फर्क होता है। तालाब नहीं होता, पौंड गांव में जो होते हैं, जिसमें, हाँ, जब भैंस भैंस पानी पीने जाती है उसमें, है ना, इस तरह का वो झील नहीं है, झील बड़ी होती है थोड़ी सी ना, पौंड बोलते हैं उसको ना। हाँ जी। टाइश लिख लो, देयर टाइश होता है, TEICH, देयर टाइश, देयर टाइश, CH। एक किरदार किया था एक बार, भीम का रोल किया था मैंने। तो वो जो नहीं था, वो पानी पीने जाते हैं तो उनकी परीक्षा लेता है वो तालाब पे, है ना? तो कौन था होता है वो सारे बेहोश हो जाते हैं, तुम्हें मेरे 5 प्रश्नों का जवाब देना होगा, है?
तो फिर खाली युधिष्ठिर बचता है लास्ट में, है ना। तो भीम का रोल करता वो वो कह रहा है कि ये मेरा तलवार, हम das ist dein Teich, nein das ist mein Teich, ich trinke das Wasser। हाँ, जर्मन में वंस अपॉन ए टाइम, है ना। तो देयर टाइश, है ना। तो क्या बनेंगे, ich fahre an den Teich, ich bin am Teich, ich bin am Fluss, है ना। अब ये ऑटोमेटिक सही निकलने चाहिए, आपके फिट हो जानी चाहिए चीजें। ich bin am Meer, ich bin am Bahnhof, ich bin am Institut, समझ लो। अगर हॉस्पिटल के बाहर खड़े तो ich bin am Krankenhaus, ich bin for them Krankenhaus, है ना। ich bin an der Bank, बैंक के बाहर खड़े हो तो आप बैंक पे खड़े हो ऐसे, an der Bank, ich bin for der Bank, ich gehe in die Bank, देखो, ich komme aus der Bank, ich komme von der Bank। इस तरह से जब तक ये चीज नहीं करोगे ना आप, तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी ना। पानी वाली जो चीजें लिख लो नोट डाल के, उनके साथ हमेशा अन प्रीपोजिशन लगता है। स्टैंड पे जा रहे हो तो कैसे बनता, स्टैंड क्या होता है, स्टैंड का क्या होता है, दिस स्टैंड ना। तो देन हो जाएगा, तो इश किए अन देन स्टैंड, है ना। और तो इश बिन अम स्टैंड, बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, बाकी सब ठीक है। आया समझ नहीं आया, आन क्लियर, आउट में कोई दिक्कत, आउट पे बात करो, बताइए मित्रों। Ich gehe aus die Kirche. नहीं, अभी आउस पे नहीं कर रहे बात, Auf. आउफ की बात कर रहे हैं, आउफ। बताओ कैसे बोलोगे। आउट पे हम्म हम्म Ich fahre auf dem Bootschiff. इश फार, नहीं नहीं, गलत हो गया। जैसे अभी बात करी थी अपन ने, इश स्टेलर द सैंडी आउफ डेंटिश, और द, फिर इसका डाटिव क्या बनेगा, द सैंडी स्टेट। अब देखो दो चीज है, सुनो, कोई चीज ऐसे रख रहे हो स्टेलन, ऐसे रख रहे हो लेगन, ध्यान कर लो टर्म, स्टेलन लेगन। अब कोई चीज आपने ऐसे रखी तो स्टेलन, और वो चीज खड़ी हुई है तो स्टेन, पड़ी ये हुई है तो वाला लीगन, लीगन। तो स्टेलन के साथ स्टेन और लेगन के साथ लीगन लिख लो, दोनों ये दोनों वर्ब इंपॉर्टेंट है। सर, ये वाला सेंटेंस करेक्ट है क्या? ich ich gehe auf dem Schifffahrt. सुम आना चाहिए ना, इसमें ऑफ नहीं आएगा? नहीं, सु, किसकी, क्या बोल रहे हो आप, आउफ, Auf dem Schifffahrt. नहीं, गेन के साथ तो देम आ ही नहीं सकता ना। टॉयलेट जाने के लिए आउफ यूज करते हो, इसके आउफ डी टॉयलेट है, देखो लिख लो, ये असप्शन है, इसके आउफ डी टॉयलेट है, इसके आउफ डी स्ट्रासे, मैं रोड पे जा रहा हूं, लिखो ये सेंटेंस है ना। इसके आउफ देन मार्क्ड, देखो, इसके आउफ देन मार्क्ड, Ich gehe auf. auf den Markt, ich gehe auf die Straße,
Ich gehe auf. Ich gehe auf die Arbeit. सुअर भी यूज करते हैं, इसलिए सुअर अर्बाइट भी होता है। अर्बाइट के साथ सारे बन सकते हैं, इसलिए सुअर अर्बाइट, देखो इसलिए सुअर अर्बाइट, इसलिए इन डी अर्बाइट, इसलिए आउफ डी अर्बाइट, इसलिए आन डी अर्बाइट, चारों प्रीपोजिशन सही है इसके साथ, लिख लो। तो ज्यादातर हम यूज करते हैं इसलिए सुअर अर्बाइट, इसलिए सुअर अर्बाइट होता है ज्यादातर, इसलिए आउफ डी अर्बाइट भी सुना है मैंने, ज्यादातर ये यूज करते हैं हम लोग ना। चलें आगे, और कौन सा प्रीपोजिशन बचा? हाँ भाई बताओ। अब कौन सा प्रीपोजिशन बचा? आउफ हो गया, आन हो गया, ओके। फॉर और हिंटर सेम है, इश गे फॉर देम गाट, इश गे फॉर देन गाटन, क्योंकि यहाँ पे मोशन की बात हो रही है, तो फॉर यहाँ पे अक्यूजिटिव यूज होगा, तो गार्टन का आर्टिकल देयर गार्टन, या फॉर दास हाउस, इसलिए फॉर दास हाउस, मैं घर के सामने जा रहा हूं, अब मैं वहां से पीछे जा रहा हूं, तो इसलिए हिंटर, अगर जाने की बात कर रहे हैं, हिंटर दास हाउस, जैसे मैं सामने गया, इसलिए फॉर दास हाउस, मैं घर के सामने जाता हूं, अब मैं वहां पे खड़ा हो गया, अब वो डाटे बन जाए, इश बिन फॉर देम हाउस। और अगर आप पीछे जाके खड़े हो गए, मैं कहां पे, घर के पीछे हूं, इश बिन एंटर देम हाउस, इस तरह से, समझ पा रहे हो? ओके, अब क्या बचा? हाउस हो गया, हाउस बना ही लिया हमने, है ना। अब बचा आपका नेबन, नेबन नियर, है ना, तो नेबन बना सकते हो आप, बना के दिखाओ। इस जेट से मिश, इस जेट से मिश नेबन डिश, मैं अपने आप को तुम्हारे पास में बिठाता हूं, इस जेट से मिश, क्योंकि जेसन रिफ्लेक्सिव वर्ब है ना, इस जेट से मिश, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में इश का मिश हो जाएगा, जो जिस जेसन है, जिसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, मिश होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका इश है, इस जेट से मिश नेबन डिश। अब मैं तुम्हारे पास बैठा, अब मैं बैठ गया, अब कहां बैठा हूं, इस जिस नेबन डियर, यहां पर दोनों एग्जांपल लिख लो, इस जिस नेबन डियर, इन काट देना, इन गलत है वहां पे ना, इन डियर बाइट नहीं होता है ना, वो गलत है। और वो जनरली इस गे सुअर बाइट, इस गे आउफ डियर बाइट, ये परफेक्ट है, और ये गलत है, इन कभी नहीं यूज करते, काट दो उसको ना। और अगली चीज, इस गे अन डियर बाइट का मतलब है कि एक तरह से आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, इस गे अन डियर बाइट का मतलब है यू आर स्टार्टिंग द वर्क, लिख लो, थोड़ी टेक्निकल चीज है। मतलब आप घर से निकल के काम की तरफ जा रहे हो, आपने ये ऊंची करी, यार चलो काम पे फटाफट चलते हैं,
ऐसे इस तरह से, हाँ ये वो, तब आप आन यूज करोगे ना। सर नेबन तो वेस्टल है ना, वेस्टल। हाँ वैक्सेल है ना। वेक्सेल है तो फिर एक में डिश और एक में डियर क्यों आया? जब अक्विजिटिव डाटिव ना, मैं अपने आप को बैठा रहा हूं तब तो मोशन हुआ, जब तो ठीक। अक्विजिटिव हुआ, और जब बैठ गया ऑलरेडी बैठा हुआ है तो जिससे आए, जिससे वर्ब यूज होगी ना। ठीक। आउ भी ज्यादा यूज नहीं करते, बेस्ट तो सुअर ही होता है ना। इन बता दिया आपको, इन का मतलब क्या रहेगा, इन तो यूज करते नहीं, आन आ सकता है, आन का मतलब कोई स्टार्ट कर रहे हो उस सेंस में यूज करोगे आप, है ना। आप भी कम यूज करते, सुअर वैसे ठीक रहता है ना। यूज कर सकते हो आप, लेकिन इतना सुंदर नहीं, सुअर यूज करते हैं अपन। मतलब आप रास्ते में हो और आप काम पे जा रहे हो तो सुअर होता है वैसे ना। हम्म। कोई प्रिपोजिशन बचा क्या, बोलो। क्वेश्चन। क्या चीज, क्वेश्चन। ट्यूशन, क्वेश्चन है, ट्यूशन, शिश। ट्यूशन, शिश। ट्यूशन, ट्यूशन। ट्यूशन। हम्म। ट्यूशन का मतलब क्या, बिटवीन, तो ओके। इस जैसे मिश, ट्यूशन, एक मिनट, प्रभु उस पर बैठो एक बार, प्रैक्टिकल करके बताते हैं। खड़े हो श्रीमान, खड़ो तो हो, जल्दी, अरे तो आ जा जल्दी, आ खड़े हो एक बार श्रीमान, आओ बिठाओ अपने आप को बीच में। क्या बनेगा सेंटेंस, इस जैसे मिश, इस जैसे मिश, ट्यूशन, ट्यूशन अंजलि, अरे रुक जा, ट्यूशन अंजलि und जान, बन गया है ना। इस जैसे मिश, लिख लो सेंटेंस, प्रैक्टिकल चीज, इस जैसे मिश, ट्यूशन अंजलि und जानवी। और मैं पहले से बैठा हूँ। तो इस जिस है, इस जिस ट्यूशन अंजलि und जानवी, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका आर्टिकल नहीं है इसलिए। आगे समझ में कहानी, आगे समझ में। ट्यूशन का मतलब, ट्यूशन में दो ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, दो चीजें चाहिए, उनके बीच में बैठा हो गया अपना। मैं मैं दो पेड़ों के बीच में जा रहा हूं, इस गे ट्यूशन दी बॉय में, इस गे ट्यूशन दी बॉय में, देर बाउम दी बॉय में, हाँ जी, देर बाउम दी बॉय में, है ना। अब आप जा रहे हो, चले गए, अब मैं कहां खड़े हो, पेड़ों के बीच में खड़ा हूं, इस स्टेयर, है ना। अभी मैंने क्या यूज किया था, कौन सी वर्ब यूज करी थी, जैसे लिख दिया क्या मैंने, Yes, sir. गलत कर दी। इस गियर ट्यूशन दी बॉय में, है ना, इस गियर ट्यूशन दी बॉय में। आप पहुंच गए, आप कहां पड़े, इश बिन ट्यूशन देन बॉयमन, सॉरी, इस गियर ट्यूशन देन बॉयमन, ऐसे बनेगा भाई, इस गियर ट्यूशन देन बॉयमन।
डन। आई कहानी, आज का कुछ निकला, यहाँ आने का फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब मैं एग्जाम्पल पे स्टार्ट कराऊंगा आपकी सैटरडे जी। सैटरडे तो करें, हो सकता है संडे भी कर लेंगे। तो थोड़ा सा ना, अब ना 2-3 महीने दूर हो जाओ घरों से, हैं? दोनों। हाँ मतलब जो बार बार चक्कर लगाते हैं ना, 15 दिन भाग रहे हैं, वो थोड़ा सा ना, आपको एग्जाम एग्जाम भी नहीं है, थोड़ा सा ना पढ़ लो, जिससे ना रास्ता ठीक हो पाए। तुम तो घर में ही हो, सब यही तो है। सर B1 का एग्जाम कब होगा अभी नेक्स्ट, या हर मंथ में होता है गोथे का? एग्जाम होता रहता है, हर महीने कहीं ना कहीं एग्जाम होता है। तो मतलब दो, मंथली होता है क्या ये ऑर्गेनाइज? जी जी मंथली होते हैं हर जगह। तो बढ़िया। तो देखो मेरी बात सुनो, चाहे गोइथे हो तो टेल्क, ज्यादा फर्क नहीं है पहली बात तो, दोनों एग्जाम्स में थोड़ा पैटर्न का फर्क सर पासपोर्ट बनाना है। जी पड़ेगा। जी, बनवा लो पासपोर्ट, ठीक रहेगा, है ना। सर जनवरी जनवरी या फरवरी में दे सकते हैं, जनवरी एंड स्टार्टिंग ऑफ फरवरी। अभी क्या चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी में दे दो, नई साल। फरवरी में एक महीना छोड़ दो। टेल का तो देख लेंगे, वो डेट शीट आ जाती है, पता चल जाएगा वो तो। शायद दिसंबर लास्ट वीक में नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे नहीं होता, देखेंगे, वो डेट शीट के ऊपर है ना। बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। रीडिंग देखो, टेल्क में लेजन, ह्यूरन, श्राइबन मिल के पास होना होता है आपको, तीनों टाइल मिला के आपके 60% होना चाहिए। रुको तो सही, कुछ टफ नहीं है, पढ़ोगे तो कुछ टफ नहीं है, मेरी बात सुनो, है ना। और एक्सप्रेशन आपको अलग से पास करना होगा, ये तो है टेल्क। गोइथे में आपको हर पार्ट, लेजन, ह्यूरन, श्राइबन, एक्सप्रेशन, सब में 60% इंडिविजुअल लाना पड़ेगा, तब पास हो गया। ये फर्क है मेन तो, है ना। तो उस हिसाब से वो पास करना थोड़ा आसान है, कि मान लो एक में कम आए तो आप मिला के पास हो सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। उस लिहाज से ये टफ है, ऐसे मानो आप, तो सर इंडिविजुअल आपको पास। टेल्थ में फिर मांगते भी तो फिर ज्यादा स्कोरिंग है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी पड़ता है, तो गेथे में थोड़ा कम में भी काम चल जाता है। कम से कम 60% कम होता है क्या, बताओ। 60% कब से कम हो गया। नहीं, एप्लीकेशन में मांग रही हूँ, बोल रही हूँ मतलब कौन सी, एप्लीकेशन। कौन सी जैसे कहीं पे एप्लीकेशन। भी एप्लीकेशन में अपन फिल आउट करते हैं तो एज अ क्वालिफिकेशन जो मांगते हैं समझा लैंग्वेज। नहीं मैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका मुझे। सर जैसे कोई एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं हम, हम्म। तो उसके अंदर टैल्क और गेथे दोनों का ऑप्शन होता है, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ा। तो उसके अंदर परसेंटेज या कुछ तो परसेंटेज पास हो गए तो पास हो, चाहे आप 90 हो, चाहे 80 हो, चाहे 75 हो, 60 हो, पास तो पास है, उससे सर कुछ फर्क नहीं पड़ता। खाली पासिंग मांगते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है नंबर का या। पासिंग ही 60% है ना, ये देखो ना, वही लोग कर नहीं पाते ना, है। सीधा आप फर्स्ट डिवीजन लेके आ रहे हो तो समझो 60% आ रहा है आपको, राइट। टेल्क में आपको तीनों मिला के 60% लानी है, और स्पेशल में अलग से पास होना है। तो यहाँ तो आप इंडिविजुअल पास हो, ये फर्क है बस, और ज्यादा फर्क नहीं है, बाकी चीजें वही है, जो चीज उसमें वो उसमें भी है ना। थोड़ा सा ग्रामर की ग्रामर की हेल्प ज्यादा है, यानी कि 2 टाइल आपकी ग्रामर की आती है टेल्क में, गोइथे में ऐसा नहीं होता है, ये फर्क है ना। गोइथे थोड़ा सा लेंथी है, लेजन जान निकाल देता है आपकी, है ना। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, अभी से काम करो उस पर, जिससे दिक्कत ही नहीं हो, है ना। अभी से खेलो, मतलब चीजें पैटर्न पता लग जाएगा उसके हिसाब से। तो पहले मैं एक बार गोइथे करा दूंगा, एक बार टेल कर लेंगे पेपर, तो आपको दोनों का आइडिया हो जाएगा। कोई फर्क नहीं है, टेल एक जैसे ही है, दोनों चीजें वही है, बस पैटर्न अलग अलग है दोनों एग्जाम्स का। फिर प्रैक्टिस पेपर कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे गोथे के आंसर के साथ में? जैसे एक बार सॉल्व कर लिया फिर आंसर चेक कर लिया, आंसर नहीं मिलेंगे, पेपर मिलेंगे केवल ना, फिर आंसर कैसे चेक करेंगे? हम कराएंगे ना। तो जैसे सॉल्व कर ले एक बार, फिर आपको चेक करवा दे जी अभी अभी वीकली वंस। अभी थोड़ा सा करते हैं, फिर करेंगे, सब चीज होगी, चिंता मत करो, है ना, सब कुछ है अपने पास, पूरा जखीरा है, जखीरा।
है ना, पेपर्स का। गोएथे के 60 पेपर है अपने पास, है ना, 60 से भी ज्यादा है, करना चाहो तो आप, है ना। सर एक दो सेल्फ, हफ्ते बाद आपसे ले लेंगे, आप दे देंगे। आप, हाँ सब देंगे, रुक जाओ आप, एक बार मैं बता दूं, जल्दी मत करो, है ना। E2 का एग्जाम हो गया आप लोगों का, हुआ था क्या, चॉकलेट जो मिली थी। अभी ना टेस्ट होगा A1 का, फर्स्ट चैप्टर का आपका, है ना। जी मंडे को, मैं कह रहा हूँ इनफोन दे दी ना आपको, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया ना, बस तो अभी लिख देता हूँ, वेट, तैयार हो। अरे वो क्या बोलते हैं, उजमा जी, मंडे को ऑफलाइन आना, टेस्ट होगा आपका, ठीक है सर। है ना, चैप्टर 1 का। ओके सर। ठीक है, इतना ही है आज हमारे पास। Auf Wiedersehen, tschüss, bye bye। Tschüss।